हेलो दोस्तों, ब्यूटीफुल आयुर्वेद चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने अभी तक माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार प्रकरण और प्रयत्न देख लिया है। आज हम संधि प्रकरण देखेंगे। दोस्तों, संस्कृत में 3 प्रकार की संधियां होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम स्वर संधि पे चर्चा करेंगे। स्वर संधियां 8 प्रकार की होती हैं और इसमें क्या क्या रूल होते हैं इसको हम देखेंगे, और इसको शॉर्टकट में याद कैसे करना है वो हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। संधि। ठीक है दोस्तों, ये स्वर संधि है। 8 टाइप्स के होते हैं। दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो मैंने केवल स्वर संधि को बताने के लिए किया है। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। ओके, तो हम शुरू करते हैं दीर्घ स्वर संधि। ओके, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि, इसका सूत्र है अकः सवर्णी दीर्घा। अकः सवर्णी दीर्घ। इसका मतलब है अक प्रत्याहार के आगे यदि सेम वर्ण आता है, उसके समान वर्ण आता है, तो उसका दीर्घ स्वर संधि होता है। ठीक है दोस्तों, प्रत्याहार में हमने पढ़ा ही है अक प्रत्याहार। ठीक है, अक प्रत्याहार। दोस्तों, अ, ई, उ, री, ए, ओ, ए और ओ, ये हमारा अक प्रत्यय है। यदि इस प्रत्याहार के आगे, अक प्रत्याहार के आगे अक प्रत्याहार का सेम वर्ण नहीं आता है, जैसे अ के आगे अ आता है या आ आता है ना, ई के आगे ई या बड़ी ई, उ के आगे उ या बड़ा उ, री के आगे री या बड़ा री, री के आगे री, ए के आगे ए, ओ के आगे ओ, फिर अ के आगे अ आता है ना, तो इन सभी का दीर्घ स्वर संधि हो जाता है। दीर्घ स्वर दीर्घ हो जाता है। स्वर जिसका क्या है, दीर्घ हो जाते हैं। जैसे अ और अ मिलके, अ और अ मिलके क्या बनाते हैं, आ। ठीक है, और ई प्लस ई मिलके बना लेते हैं बड़ी ई। इसी तरह से इन सब का होता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण हम देखते हैं। पहला, विद्या प्लस आलय। ये लोगों का फेवरेट एग्जाम्पल में आता है। ठीक है, लोग इसी को अक्सर ही लिखते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं विद्या। विद्या में आ लास्ट में आ रहा है और यहाँ पे भी आ है, तो ये क्या हो जाएगा, विद्यालय। ठीक है, दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। कपि प्लस ईश, ईशा, क्योंकि ये संस्कृत है ना।
कपि प्लस ईशा है, यहाँ पे छोटी ई है और यहाँ पे बड़ी ई है, तो ये क्या बन जाएगा? कपीश। ओके, कपीशा। ठीक है। तीसरा है उदाहरण इसका, सु प्लस उक्ति, तो ये क्या बन जाएगा? सुक्ति। ठीक है, तो 1, 2 और 3 उदाहरण हमने देख लिया। ये अ और अ मिल रहा है, यहाँ पे ई और ई से बड़ी ई बन रही है, यहाँ पे उ और उ से ये सुक्ति, बड़ा उ बनेगा। ठीक है। दूसरा है गुण स्वर संधि। इसका सूत्र है आद गुणः। आद गुणः। ठीक है। इसमें क्या होता है? अ और आ, अ और आ के आगे यदि ई या ई आता है, ई या ई, तो उसका ए हो जाता है। ठीक है। और यदि उ या उ आए तो वो ओ हो जाता है, संधि होके। ठीक है। जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं, महा प्लस ईश। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? महेश। ठीक है, यहाँ का अ और यहाँ का ई बन के मिलके बन गया ए। ठीक है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, सूर्य प्लस उदय। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? सूर्योदय। यहाँ पे अ और उ, यहाँ से अ और ये उ मिलके बन गया ओ, तो यहाँ पे य में ओ बन गया, तो ये हो गया सूर्योदय। ठीक है। तीसरी संधि हम देखते हैं, ये है वृद्धि। वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, इसका वृद्धि रेची सूत्र है, वृद्धि रेची। इसमें क्या होता है? अ और आ के साथ ए या ए जब जुड़ता है तो वो ए हो जाता है। वृद्धि है ना, तो वो वृद्धि हो जाती है। ठीक है। और यदि ओ या अ हो तो वो अ हो जाता है। ठीक है। इसका उदाहरण हम देख लेते हैं, मम प्लस एव, ये हो जाता है ममेव। ठीक है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, जल प्लस ओघः, ये हो जाएगा जलौघः। एक और उदाहरण देख लेते हैं, महा प्लस औषध, तो ये बन जाता है औषध। ठीक है। नेक्स्ट संधि है हमारी यण संधि। यण, इसका फॉर्मूला होता है इको यणची। इको यणची। ठीक है, इको यणची। इसमें इक प्रत्याहार जो है यण प्रत्याहार में चेंज हो जाता है। ठीक है। सबसे पहले हम इक प्रत्याहार और यण प्रत्याहार देख लेते हैं। इक में क्या आएगा? ई ओ,
और रियन री, ये 4 जो वर्ण है वो आए यण प्रत्याहार में, य, व, र और ल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब भी एक प्रत्याहार के आगे कोई सा भी स्वर आ जाता है, प्लस स्वर, कोई सा भी स्वर आ जाता है तो वो यण प्रत्याहार में चेंज हो जाता है, यण प्रत्याहार में चेंज हो जाता है। ई य में चेंज होगा, उ जो है व में, जो री है वो र में, और जो री है वो ल में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसका उदाहरण देख लेते हैं। यदि प्लस अपि, यहां से ई और यहाँ पे अप जो स्वर है वो मिलके बनेगा यद्यपि। ठीक है, य आई है ना, यद प्लस य अपि, यद्यपि, यद्यपि। ठीक है, ई का य में चेंज हो गया। दूसरा उदाहरण है अनु प्लस एषणम। एषणम का मतलब होता है इच्छा, तो अनु प्लस एषणम में जब जुड़ जाता है तो ये बोलता है अन्वेषण। ठीक है, अन्वेषणम, यहाँ पे का उ और यहाँ पे का ए दोनों मिलके व बनाते हैं। स्वर में आया ए और यहाँ से उ, तो उ जो है व में चेंज हो गया, तो ये अन्वेषण। ठीक है, अब हम नेक्स्ट संधि पे चलते हैं, वो है अयाति संधि। इसमें सूत्र होता है एचो अय वाय आवह। मतलब जो एच प्रत्याहार होता है, इसके आगे कोई भी स्वर हो तो वो अय, अव, आय और आव में चेंज हो जाता है। एच प्रत्याहार क्या है, ए, ओ, ए और औ। ठीक है, इसके आगे कोई भी स्वर आता है तो ए का अय, ओ का अव, ए का आय और औ का आव, इस तरह इसकी संधि हो जाती है। ठीक है, ये ए आई में, ओ अव में, आई आय में और औ आव में चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। प प्लस अकह, तो ये बन गया पाव कह। ठीक है, औ प्लस अकह तो आव, आव में चेंज हो गया। ठीक है, दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। न प्लस अकह, ये गया ना य कह। ए जो है आय में चेंज हो गया, यहाँ पे आय, यहाँ पे आव में, यहाँ पे आय में। तीसरा उदाहरण हम देखते हैं। ने प्लस अनम, अनम, तो ये क्या हो गया, नय नम। ठीक है, यहाँ पे अय हो गया, ये जो है अय में चेंज हो गया और यहाँ पे नयनम बना। ठीक है, हमारी नेक्स्ट संधि है पूर्व रूप संधि। इसमें सूत्र लगता है एंग पदांतादि तादति, प दान ता दति, पदांत दाति। ठीक है, एंग पदान तादति। इसमें क्या होता है, जो एंग प्रत्याहार है ए ओ एंग, तो ए और ओ है ना, इसके आगे हस्व अ लगता है, प्लस
ह्रस्व अ, है ना। तो पूर्व रूप ए और ओ तो ए ओ ही रहता है, जो अ होता है ना वो इस तरह का अ बन जाता है, इस तरह एस वाला अ लग जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं। हरि प्लस अत्र, तो ये बन जाता है हरि अत्र। ठीक है, दूसरा है इसका उदाहरण ते प्लस अपि, ते प्लस अपि, तो ये संधि होके बनाता है ते अपि। ठीक है दोस्तों, ये अयादी स्वर संधि का अपवाद कहा जाता है, क्योंकि यदि हम उसमें देखते हैं उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे संधि करते हैं तो यहाँ पे हरेत्र ऐसा कुछ होता, लेकिन यहाँ पे हरे प्लस अत्र हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी संधि हो जाती है प्रकृति भाव। प्रकृति भाव संधि, प्रकृति भाव संधि में सूत्र तो नहीं लगता। प्रकृति भाव संधि का मतलब है जो भी प्राकृतिक रूप से बना हुआ शब्द है वो वैसा ही रहता है, यहाँ पे संधि नहीं होती है शब्दों की, यहाँ पे संधि नहीं होती है। ये जो है संधि का निषेध करता है। ठीक है, ये वृद्धि स्वर संधि का अपवाद, ये वृद्धि संधि का अपवाद है प्रकृति भाव जो संधि है स्वर संधि। ठीक है, इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। कवि प्लस इच्छत, कवि प्लस इच्छत, तो ये बनता है कवि इच्छता। ठीक है, इसका दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। विष्णु प्लस ईमो, तो ये बनता है विष्णु ईमो। यहाँ पे संधि नहीं होती है, ये जो प्राकृतिक रूप से बनी हुई जो शब्दें हैं उनको जिसका तस ज्यों का त्यों रखती है। और लास्ट संधि है हमारी पररूप संधि। पररूप संधि, इसका फॉर्मूला होता है इंगी पररूपम, पर रूपम, इंगी पर रूपम। ठीक है, इसमें क्या होता है जो इंग प्रत्याहार है ना उसकी मतलब ए और ओ, ये जो इंग प्रत्याहार है ये अ के आगे लगता है, छोटा अ के आगे ए और ओ लगता है, तो पररूप एकादेश हो जाता है। पररूप एकादेश हो जाता है। ठीक है, पररूप एकादश का मतलब होता है जो फर्स्ट पद है, फर्स्ट पद है वो सेकंड पद के फर्स्ट वर्ण के समान हो जाता है, इसके समान हो जाता है ना। फर्स्ट पद सेकंड पद की सॉरी फर्स्ट पद का लास्ट वर्ण, ठीक है, सेकंड के फर्स्ट वर्ण के समान हो जाता है। इसका उदाहरण देखते हैं। प्र प्लस एजति, एजति। ठीक है, यदि ये वृद्धि स्वर संधि के अकॉर्डिंग चले तो ए का ए हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पररूप एकादेश हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट पद का लास्ट वर्ण सेकंड पद के फर्स्ट वर्ण के समान हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो अ है वो ए में
समाहित हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया प्रेजते, इसका पहला उदाहरण। और इसका दूसरा उदाहरण भी देख लेते हैं। उप प्लस ओषति, ओषति। ठीक है, उप प्लस ओषति, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प जो है ओ के समान हो जाएगा, सेकंड वर्ण के समान हो जाएगा, सेकंड पद के फर्स्ट वर्ण के समान। तो ये क्या है, उपोषति। ठीक है, उपोषति। दोस्तों, आशा है आप लोगों को आज स्वर संधि समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को ये समझ में आया, पसंद आया, तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके फीडबैक भी दें, जिससे मैं ये जान सकूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको किसी चीज़ में कहीं पे कुछ ज़रूरत पड़ रहा है कि हमको ये चीज़ चाहिए, तो प्लीज़ मुझे वीडियो में कमेंट करके बताएं। थैंक यू।